Today we will talk about another topic that is dark tourism. Dark tourism, which is also known as black tourism, some call it as morbid tourism, some name it as grief tourism, some name it as Holocaust tourism. Even there are some who say it as Thana tourism. But actually, this term, what I call as dark tourism here, has been coined by Lennon and Foley. They coined it in the year 1996. And Lennon and Foley were two faculty members of the Department of Hospitality, Tourism, and Leisure Management at Glasgow, Caledonian University, right? So, when was the term dark tourism coined? 1996. In the year 1996. And who coined this term? Lennon and Foley. They were two faculty members at Glasgow, Caledonian University. And it was the same year, that is 1996, when uh, the Thana tourism was mentioned by Professor A.V. Seton, and he was from the University of Strathclyde. Got it? Yes, sir. So, with the with these years, then this type of tourism has evolved, and it was the year 2014 when the term Holocaust tourism was used, because it was something related to sort of what we say as a sort of slavery heritage, we can say. So, so that way it gradually evolved, and then there were a lot of debates also, that to what extent the term dark tourism or black tourism is to be used in the realistic way, whether it is ethical to have this type of tourism or not. So, such questions were raised from various quarters because of the nature of this type of tourism. Now, there has been a long tradition. People have been visiting places which had sort of relation with death. आपको पता है कि there used to be time when there was the custom of public execution. Even in some societies, it is still practiced. Public execution means जब कोई punishment दी जाती है और पब्लिक के सामने, सपोज किसी को, जैसे संसार वर्ड आपने सुना होगा, संसार किसे कहते हैं? वर्ल्ड हम्म वर्ल्ड नहीं, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है. आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? यस सर. ओके, तो यू बी ए बिट लाउड. तो किसे कहते हैं संसार? सर वर्ल्ड. ना, वो हो गया संसार.
संसार वर्ल्ड को कहते हैं। मैंने यूज किया यहाँ पे संग, संग सार। The sun, sir. खत्म होना, हाँ, खत्म होना, संग किसे कहते हैं? आखिर को, हाँ, वेरी गुड, South. पत्थर को। और संसार किसे कहते हैं? जब किसी को पत्थरों से मारा जाता है। खत्म होना, ऐसी पनिशमेंट्स होती थी, सपोज किसी क्राइम के लिए, और फिर उसे पब्लिक में ये पनिशमेंट दी जाती थी। सपोज उसको कहीं रखा जाता था बांध के, और फिर लोग उसके ऊपर पत्थर मारते थे। बहुत सारे लोग जमा होते थे और उस शख्स के ऊपर दे यूज्ड टू पेल्ट स्टोन्स ऑन दैट पर्सन, और तब तक उसको स्टोन्स मारते थे जब तक उसकी डेथ होती थी। उसे कहते हैं संसार। तो ऐसी जो पब्लिक एक्सिक्यूशन, इसे पब्लिक एक्सिक्यूशन कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि पब्लिक के सामने पब्लिक ही उसको मारती है। तो अब जो ये चीज़ें होती थी, ये किसी ऐसी पनिशमेंट के लिए ये सज़ा दी जाती थी जो बहुत ग्रेव हेनस क्राइम होता था। तो फिर लोगों को बाज़ाब्ता उसमें इनवाइट किया जाता था, और उसके बाद ये पनिशमेंट एक्सिक्यूट की जाती थी। तो ऐसे जो सीन्स होते थे, फिर इस पनिशमेंट के लिए किसी जगह को मखसूस रखा जाता था कि ये जगह जो है इट इज़ मेंट फॉर दैट। जैसे होते हैं ना, सपोज ग्रेवयार्ड है, वो मखसूस है, यहाँ पे जो गुजर जाएगा उसको दफन करना है। या और कोई जगह होती है, सपोज हिंदुइज्म में जब किसी की डेथ होती है तो फिर एक प्लेस होती है जिसे कश्मीरी में आवरन कहते हैं, जहाँ पे फिर उनकी क्रिमेशन होती है। तो वो फिर मखसूस होती है फॉर दैट पर्पस। तो इसी तरीके से ऐसे इवेंट्स के लिए, पब्लिक एक्सिक्यूशंस के लिए भी कोई जगह होती थी जो मखसूस होती थी। तो फिर कुछ लोग जो होते थे वो इस चीज को देखने के लिए वहां आया करते थे। कि सपोज किसी को डिक्लेयर हो गई है पब्लिक एक्सिक्यूशन, अब डे और टाइम पता है सबको, तो कुछ लोग उसको देखने के लिए आते थे। एक किस्म से मतलब दे यूज्ड टू कम टू सी दैट इवेंट। जैसे स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स में कोई आता है मैच देखने के लिए, तो उसी तरीके से उसमें कोई आता था इस सीन को देखने के लिए। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट आ गया, जो लिनन और फॉले जो फैकल्टी मेंबर्स थे, उसी के बेसिस पे उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि उन्होंने बोला कि ये भी तो एक टाइप का टूरिज्म है जिसके लिए लोग जाते हैं। तो उन्होंने इस टाइप ऑफ टूरिज्म को नाम दिया डार्क टूरिज्म। और जिसे इसीलिए मैंने बताया कि इसको कुछ लोग फिर ब्लैक टूरिज्म कहते हैं, या मॉर्बिड टूरिज्म, ग्रीफ टूरिज्म। तो अब इस चीज के लिए जो एथिकल इश्यूज हैं वो इसलिए अराइज हो गए क्योंकि कुछ लोगों को ये प्रैक्टिस सही नहीं लगी। They felt that somebody is suppose dying and some other person is coming to have a fun of it, to take sort of entertainment out of it. So they felt that this should not be promoted as a means of tourism. So that is why then ethical issues emerged for this type of tourism. तो जब एथिकल इश्यूज अराइज हो गए तो इस टाइप ऑफ टूरिज्म की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो भी चेंज हो गई। क्योंकि अब ये जस्टिफाई करना भी मुश्किल था कि इस टाइप ऑफ टूरिज्म के लिए कैसे हम प्रमोट करें। तो फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, मुख्तलिफ मतलब इसका परसेप्शन लेवल पे थोड़ी मॉडिफिकेशन ऐसे हो गई कि कुछ
जो इस रिलेटेड इस डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे, तो उन्होंने बोला कि ये ज़रूरी नहीं है डार्क टूरिज्म ऐसे सपोज इस टाइप ऑफ टूरिस्ट को ही कहेंगे। हम डार्क टूरिज्म उसको भी कह सकते हैं सपोज बहुत पहले किसी जगह कोई वाक़ा हुआ, कोई सानिया हुआ है किसी जगह, और फिर अब लोग उस जगह आएंगे, उस जगह को देखने के लिए कि जहाँ पे ऐसा वाक़ा हुआ है, तो उसको भी डार्क टूरिज्म कह सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो डार्क टूरिज्म का फिर डेवलप हो गया, ये थोड़ा एक्सेप्टेबल हो गया सोसाइटी के लिए। मतलब इसमें वो क्रिटिसिज्म नहीं हुआ जो मैंने पहले एग्जांपल कोट की उसमें हुआ था, क्योंकि इसकी एग्जांपल मैं आपको अब दूंगा और ये उतना क्रूड नहीं लगता है। मतलब जैसे पहली एग्जांपल में थोड़ा सा वो इट अपीयर टू बी अ सॉर्ट ऑफ क्रूड फॉर्म ऑफ टूरिज्म, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सपोज जलियांवाला बाग की। यू हैव एन आइडिया ऑफ दैट जलियांवाला बाग? हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। यस सर। Yes, हाँ, sir. कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड? जलियांवाला बाग मैसेकर है सर। हाँ, उस वक्त मैसेकियर हो गया जब जनरल डायर था, वो ही वाज फ्रॉम, कत्लेआम है। तो उसने ऑर्डर किया कि फायर ओपन कीजिए जो वहाँ पे प्रोटेस्टर्स थे उन पर, उस बाग में, और उसको वो बंद किया था वो गेट वेट। यस सर। तो वहाँ पे फिर काफ़ी लोग, जो कुआं था उसमें भी मर गए, और काफ़ी लोग जो हैं उनको गोलियां लगी। तो अब जो वो प्लेस है, वो इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें वो एक इम्पॉर्टेंट, एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कंसिडर किया जाता है। और उस जगह को काफ़ी सैंक्टिटी अब है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, because now those all people who have lost their lives during that massacre are treated as national martyrs, isn't it? तो उसमें काफ़ी उस जगह को उस हिसाब से हिस्टोरिकल यस सर। Yes, sir. सिग्निफिकेंस है, उसको उसी हिसाब से एक मतलब कंजर्व किया है उस प्लेस को, उसमें बाज़ाब्ता एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है उस जगह की। तो अब काफ़ी सारे लोग वहाँ उस जगह को देखने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे जाके वो जो लोग वहाँ पे हैं, चाहे वो गाइड्स हैं या वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो या वहाँ पे जो पिक्टोग्राफ्स हैं, या वहाँ पे जो वो साइन बोर्ड्स हैं, तो उस पे वो डिटेल्स भी लिखी हैं, और वो लोग जो इंटरप्रेट करते हैं उनको कि क्या हुआ उस दिन, वो जो स्टोरी है उस दिन की वो बयान करते हैं। और लोग, आई मीन जो टूरिस्ट्स हैं, वो वहाँ पे उसको बहुत कीनली, उसको बहुत अटेंटिवली उस बात को सुनते हैं। तो उस टाइप ऑफ टूरिज्म, टूरिस्ट को भी इसी टूरिज्म में लाया जाता है, जिसे हम डार्क टूरिज्म कहते हैं। गॉट इट? लेकिन यहाँ पे जो ये है, ये यस सर। एक्सेप्ट है, Yes, sir. मतलब ये क्रूड नहीं लगता है जब वहाँ पे टूरिस्ट विजिट करता है, तो वो आ, उस में जाता है, उस जगह उस देखता है पूरा, और तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी डार्क टूरिज्म। समझ में आ रहा है आपको? तो इसी तरीके से यस। डार्क टूरिज्म में यस सर। Yes, sir. वो स्पॉट्स भी आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसको, ये वो टूरिज्म है जो डेथ, ट्रेजेडी के साथ जिसकी एसोसिएशन है। तो इसमें सपोज हम बात करेंगे यहाँ पे उस वक्त जब ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में या ब्रिटिश राज के दौर में जो लोग उस सिस्टम को अपोज करते थे, जो आपने पढ़ा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो हिस्ट्री में पूरी बयान की गई है।
तो उसमें आपने वो ये भी पढ़ा होगा कि जो लोग काफी रेजिस्ट करते थे सिस्टम को, ब्रिटिश रूल को, उनको फिर गिरफ्तार किया जाता था। और उनमें से जो ज्यादा Yes, sir. डेंजरस कंसिडर किए जाते थे लोग, उनको एक खास किस्म के जेल में भेजते थे, और वो जेल था अंडमान एंड निकोबार में। Island. Yes, sir. तो अब जो वो अंडमान एंड निकोबार का जो वो जेल रह चुका है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार एक आइलैंड है जो जिसको रोड कनेक्टिविटी ऐसा सच नहीं है, तो नेचुरली जिसको वहां पे छोड़ते थे वो पूरे दुनिया से एक हिसाब से कट जाता था, क्योंकि उस वक्त मत थी कोई और कम्युनिकेशन भी, ना टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, बाकी चीजें। तो फिर उसके लिए वहां से अगर उसको अंडमान एंड निकोबार में खुला भी छोड़ते तो एज सच उसको जाने के लिए वापस कोई मीन्स नहीं होते थे। तो वहां पे एक प्रिजन था जो इस वक्त भी वहां पे है, लेकिन उसको अब आजकल क्योंकि वहां पे जैसे मैंने बोला काफी सारे लोग जो फ्रीडम स्ट्रगल से वाबस्ता थे उनको वहां पे रखा गया था। तो ऐसी जगह को भी आज एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उस लिहाज से, और वहां पर भी जाते हैं टूरिस्ट्स देखने के लिए उस प्रिजन को। और फिर वहां पे भी काफी स्टोरीज हैं कि कैसे प्रिजनर के साथ वहां पे ट्रीट किया जाता था, क्योंकि मतलब उसके साथ काफी बुरा बर्ताव होता था। तो वो चीजें भी इंस्क्राइब्ड हैं, चाहे हिस्ट्री हो या साइन बोर्ड्स हैं वहां पे। तो ये जो है, ये भी इसी बेसिस पे एक डार्क टूरिज्म डेस्टिनेशन बन गई। गॉट इट? तो एक तो वहां से आपने देखा Yes, sir. Yes, sir. कि जो वो प्रिजन है, तो एक तो उसको एक हेरिटेज की भी अहमियत है, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर हैं, वो बिल्डिंग्स हैं, वो बहुत पुरानी हैं। और लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जो उसका है कि उसमें वहाँ पे ऐसी ऐसी सख्तियाँ होती थी लोगों के साथ, और वहाँ पे हेरिटेज के साथ साथ उसके साथ ये डार्क साइड जुड़ा हुआ है। और ऐसी चीज को होलोकॉस्ट टूरिज्म के दायरे में लाया जाता है, राइट? तो इसी तरीके से हम देखते Yes, sir. हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी ऐसी प्लेसेस हैं जो बाज़ाब्ता जिनके लिए एक ब्रोशर डेवलप होता है, और उसको जो उसका एक टारगेट सेगमेंट है वो ऐसे टूरिस्ट्स होते हैं जो इस टाइप ऑफ टूरिज्म को पसंद करते हैं। हर कोई नहीं जाना चाहेगा ऐसी जगहों को, हर कोई टूरिस्ट नहीं जाना चाहेगा इन जगहों में। जैसे आप देखते हैं, सपोज टेलीविज़न प्रोग्राम्स होते हैं, और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स होती हैं, और कोई चैनल ऐसी भी होती हैं जिस पे वो सीरियल्स होते हैं जैसे कि वो क्राइम पेट्रोल है, वो ऐसे ऐसे टीवी प्रोग्राम्स हैं जिनमें जो फैक्चुअल क्राइम सीन्स हैं उनके बेसिस पे वो बनाते हैं वो सीरियल्स। तो कुछ लोग हैं जो उस उन सीरियल्स को देखते हैं, पसंद करते हैं वैसे सीरियल्स, Yes, sir. और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत नापसंद करते हैं ऐसे सीरियल्स को, वो नहीं देखना चाहते हैं वो सीरियल्स, क्योंकि उसमें यही होता है मर्डर, बाकी चीज़ें, गलत चीज़ें, मतलब
क्राइम्स, तो कुछ लोगों को वो क्राइम्स देखना भी बिल्कुल पसंद नहीं होता, और कुछ लोगों को वो देखने में, वो सीरियल देखने में अच्छा लगता है। तो ये जो है, ये एस्पेक्ट्स जो है, ये बहुत ही इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे कोई कॉमेडी सीरियल पसंद करेगा जिसमें हंसना हो, लॉफ्टर हो, जोक्स हो, और उसमें तो क्राइम पेट्रोल जैसे सीन्स में डेथ होगी किसी की, बाकी चीजें होगा, तो उसमें मत लॉफ्टर या कुछ होगा, उसमें तो यही जिसे हम कहेंगे ट्रेजेडी, ट्रेजेडी रिलेटेड होंगे वाक़ात। तो मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, कुछ लोगों को ये पसंद है, कुछ लोगों को वो चीज़ पसंद है। तो इसी तरीके से जो टूरिज़्म है, बहुत सारे टूरिस्ट्स हैं जो इस डार्क टूरिज़्म को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि हम क्यों जाएंगे ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमको ऐसी बातें याद आएगी, लोगों की ऐसे जुल्म हुए हैं वो चीज़ें, और जो बहुत एक मेजॉरिटी ऑफ द टूरिस्ट्स ऐसी जगहों पे जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जिसे हम कहते हैं निश टूरिज्म, मतलब एक सेगमेंट टूरिस्ट्स का जो पसंद करेगा ऐसी जगहों पे, जो प्रेफर करेगा इन्हीं जगहों पे जाना, तो उनको हम कहेंगे डार्क टूरिस्ट्स। मतलब दे लाइक टू विजिट सच प्लेसेस, एंड मे बी उनके जो रीजंस होते हैं, मोटिवेशंस होती हैं ऐसी जगहों के जाने के लिए, वो अलग अलग हो सकती है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो डार्क टूरिस्ट होगा, जो डार्क टूरिज्म पसंद करेगा, वो आदमी गलत किस्म का आदमी होगा। वो इस चीज़ से वो प्लेजर डिराइव करता है, फन डिराइव करता है। देयर मे बी सम टूरिस्ट्स व्हिच हैव दैट मोटिवेशन, बट there are some tourists who visit such places with a different motivation. तो इंशाल्लाह जो हमारा कमिंग टॉपिक होगा उसमें हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं वो अलग अलग होते हैं इस इन टाइप्स ऑफ टूरिस्ट्स के लिए। लेकिन हम यहाँ पे जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं कि इसी के बेसिस पे हम एक सेगमेंट यहाँ पे चूज करते हैं, और वो बनता है एक टारगेट सेगमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ टूरिज्म। और जब वो सेगमेंट वो आप मार्केटिंग, अभी आपने मार्केटिंग थर्ड सेमेस्टर तक अभी आपको नहीं आया, जब आपको मार्केटिंग का सब्जेक्ट आएगा तो उसमें आप पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन में वो एक प्रोसेस है जिसमें हम ऐसे सेगमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद हम इस सेगमेंट को एज अ टारगेट सेगमेंट बना के ऐसी स्ट्रेटजीज डिवाइस करते हैं ताकि हम इस एक प्रोडक्ट बनेगा फिर उस सेगमेंट के लिए, और हम इस टाइप ऑफ टूरिज्म को उस सेगमेंट के लिए प्रमोट करते हैं। सो दैट विल बी सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और फिर वो बनेगा एक निश टूरिज्म, मतलब खास टाइप ऑफ टूरिज्म उसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। क्योंकि हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते हैं बाकी टूरिस्ट्स के लिए, उससे हम टूरिज्म को डैमेज कर सकते हैं फिर अगर हम इसको जनरलाइज करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द टूरिस्ट्स इसको लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टूरिस्ट जाते हैं लेजर के लिए, वो मतलब अपनी दिल को खुश करने के लिए जाते हैं। वो ऐसी मोमेंट्स को जब उनको रिकॉल किया जाएगा तो उनके मूड पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा उससे, तो इसलिए वो पसंद नहीं करेंगे इस चीज़ को। तो लेकिन जो वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ टूरिस्ट होता है, उसके लिए, जिसके लिए ये टाइप ऑफ टूरिज्म अट्रैक्शन बन सकती है, उसी के लिए इसको प्रमोट किया जाता है। तो this is about a brief introduction about dark tourism, and now if you want to know something more about it जो आपने understand नहीं किया, you can feel free to have a discussion.